डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस पेपर की बात करेंगे, जिस यूनिट की बात करेंगे, जिस चर्चा हम करेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडियो लेक्चर में उसमें हम सबसे पहले जो पेपर नंबर 6 हमारा चल रहा था, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इमर्सिव मीडिया, उसमें यूनिट नंबर 12 में हम आपसे चर्चा करेंगे कि यूनिट 12 में जो हमारा यूनिट 12 है वह किस तरीके से हमारे जो कंटेंट हैं, तो सोशल मीडिया पे जो प्रभावी तरीके से हम कैसे उसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे डिमोनेटाइज करके हम कैसे, या कोई भी क्रिएटर जो है करके कैसे उसको अपना अर्निंग का स्रोत कर सकता है। तो इसको, इस जो यूनिट है, यूनिट नंबर 12 है, जो है यूनिट नंबर 12 है, ये दो सेक्शन में, दो पार्ट में विभाजित है, डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2, इस पार्ट 1 के ख़त्म होने के बाद हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 पर आपसे चर्चा करेंगे। तो यह पूरा जो सेशन है 2 सत्रों में विभाजित है। तो आइए चलते हैं हम इस पेपर नंबर 6 यूनिट नंबर 12 में, इस लेक्चर में आपसे बातचीत करेंगे किस तरीके से और इसके कैसे प्रभाव हैं और कैसे हम इसको अपना बेहतर छवि बना करके, अब जैसे कि कोई चाहता है कि हम कुछ फ्रीलांस के तौर पे ऐसे हम काम करें, या कोई चाहे कि हम कहीं हम एज ए काम न करके खुद का स्वतः अपना हम डेवलप करें, कुछ कैसे करें, तो कैसे बेहतर कंटेंट से, कैसे इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम कैसे अपने आप को, आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक बात और अब कहूँ कि जो परंपरागत जो मीडिया हमारी है, या जो परंपरागत मीडिया हमारी अब तक चली आ रही थी, अभी जो कुछ बचे हुए हैं प्रिंट फॉर्म में जो था, या बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धीरे धीरे जब आई, उसके पहले के जो फॉर्म था, जो डिजिटल मीडिया जैसे शिफ्ट हुआ, तो ये न्यू मीडिया की कभी हम बात करते हैं कि न्यू मीडिया क्या है, तो न्यू मीडिया ही ये डिजिटल मीडिया है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो पैरेलल है, क्योंकि सब कुछ आपको डिजिटलाइज है। सोशल मीडिया ही एक जो हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया जो सोशली आप कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं एक किसी परिवार से हैं, किसी अपने मित्रों से हैं, या कहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्यूज आती है वह कैसे आप उसे तमाम सोशल मीडिया, इस या यूँ कहें कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपना करके कैसे उसको आप कंटेंट को क्रिएट करके कैसे उसको पब्लिश करके आप अर्निंग कर सकते हैं, इसमें एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इस ऑप्शन को कैसे बेहतर तरीके से बना करके कैसे शिफ्ट हुआ, कैसे परिवर्तित हुआ ये, और उसके क्या लोगों को रुझान आए, या कि कैसे लोग इस पे काम कर रहे हैं, उस पर बखूबी 2 भागों में आपसे बातचीत की जाएगी। तो आइए चलते हैं इस यूनिट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूनिट नंबर 12 है, मोनेटाइजिंग कंटेंट, हाउ कंटेंट जनरेट्स रेवेन्यू, जो आपका कंटेंट है कैसे उसे मोनेटाइज करेंगे, कैसे उसे पब्लिश करेंगे अपने कंटेंट को इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, और रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, कैसे आप मोनेटाइज करेंगे किसी चीज़ को, और आपका कंटेंट कैसे बेहतर हो। तो इस पर आपसे बातचीत हम करने वाले हैं। इसको 2 भागों में बातचीत आपसे करें। तो पहला भाग आज मैं लेके प्रस्तुत हूँ, और फिर जो दूसरा भाग होगा इसके बाद मैं आपसे लेकर के इस पर मैं चर्चा आपसे करूँगा। हमारा उद्देश्य क्या है, जैसे कि रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, किस तरीके से हमारे लिए, अच्छा अगर हम बात आपसे करें विद्यार्थी मित्रों की, रेवेन्यू क्यों ज़रूरी है, तो रेवेन्यू इसलिए ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हमारे एक जीवन का एक भाग है ना। तो जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं जो अर्थ की हम बात करते हैं, अर्थतंत्र की जब हम बात करते हैं, वो ज़रूरत है। आप उसे व्यापार के माध्यम से
अर्थार्जन करिए, या तो उसे आप कहीं कोचिंग क्लासेस करा के, ट्यूशन क्लासेस करा के, या कोई ना कोई अपने श्रम करके उसके माध्यम से आप अर्जित करें, या व्यापार अर्जित करें, या कुछ इस तरीके के उपागम अपना करके आप अर्थार्जन करना जरूरी है। क्योंकि इस समाज में अगर आपको रहना है तो कहीं ना कहीं अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। अर्थ हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है, जो हम न चाहते हुए भी इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अर्थार्जन की जो भूमिका होती है कि जीवन जीने के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी चीज़ क्या है, तो है अर्थ। क्योंकि सब कुछ जो है अर्थ पे डिपेंड करता है, सब कुछ अर्थ पे आश्रित है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इस माध्यम की जो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को कैसे हम कर सकते हैं कंटेंट, तो अगर आपका जो कंटेंट प्रभावी होगा, जैसे कि अब मैं एग्जांपल के लिए अगर आपसे बात करूं कि आप प्रिंट का माध्यम हो, कोई पेपर हो, या आप मासिक कोई पत्रिका पढ़ते हो, या कोई साप्ताहिक पत्रिका आप पढ़ते हो, या कुछ भी आप अगर पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो होती है बात में कि किस तरीके की इसका कंटेंट कैसा है, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो विषय वस्तु है वह कैसा है, क्या वो रुचिकर है या अरुचिकर है, क्या वो प्रभावी है, क्या संप्रेषित कर रही है, या लोगों को सूचना आदान प्रदान कर रही है, या कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ आप उसे मिश्रित करके लिख रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि उसके अर्थ अलग निकल रहे हैं। तो जब हम कंटेंट की बात करते हैं कि किस तरीके का, तो एकदम सरल और कहीं ना कहीं रुचिकर होना चाहिए। अगर हम आपसे बात करें कि फीचर की हम बात करते हैं, कि फीचर लेखन की बात करते हैं, फीचर 1 से 2 पेजों का होता है। प्रिंट माध्यम में फीचर की जो छप करके आती है, सप्ताह में एक बार किसी यात्रा विषय को लेकर के आता है, किसी धार्मिक यात्रा को लेकर आता है, किसी घूमने को लेकर के आ गया, किसी जंगल सफारी को लेकर के, तमाम माध्यम से आता था। अगर फीचर लेखन प्रभावी रुचिकर अगर न हो तो कोई पाठक उसे पढ़ना नहीं चाहेगा या नहीं पढ़ता था। उसका बस एक ही कारण है कि अगर आप उसे बना रहे हैं तो फीचर प्रभावी होना चाहिए। अगर फीचर प्रभावी नहीं है तो आपके उस विषय वस्तु या कंटेंट का कोई आशय नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर परिवर्तित रूप में इसी तरीके से हम ले लें कि आज तमाम ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। ब्लॉग एक तरीके से जो शिफ्ट हुआ है, या हम कहें कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, प्रिंट मीडिया को छोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टीवी में जो दिखाते थे, उसके बाद जो डिजिटली आ गया कि आप सारे प्रिंट के माध्यम जो डिजिटली आप पढ़ सकते हैं, या फिर उसको आप कोई भी मैगजीन हो आप उसे प्ले स्टोर से आप उस जा करके ऐप को इंस्टॉल करिए, उसके अखबार को आप डिजिटली उसको पढ़ सकते हैं, या आप उसे तमाम लिंक के द्वारा आप से देख सकते हैं। लेकिन कंटेंट तो होना चाहिए। कंटेंट का अगर कंटेंट रुचिकर न हो तो उसको, उस संपादकीय को या उस फीचर को या किसी प्रकार के कंटेंट को व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो हेडिंग होती है या सब हेडिंग होती है, प्रभावी बनाने के लिए कुछ इस तरीके से किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बारे में कहा कि मोदी जी ने आज ही फिनेंशियल के लिए या किसानों के लिए एक सौगात दी, राइट। अगर एक सौगात की उन्होंने बात की तो कोई एक जो जनसाधारण व्यक्ति है अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो तुरंत उस लिंक पे जाएगा और उस लिंक खोल कर देखता है तो निश्चित रूप से ऐसा मिलने को मिलता है कि जो सौगात उन्होंने दी है 6 महीना पहले, जो किसान निधि में किसानों को जो सौगात दी थी कि हर रबी और खरीफ की फसलों में हर किसान जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है या हिस्सा है, उनके पास हर फसल में 2000 रुपये या कुछ आर्थिक अनुदान मिलेगा, उसकी बात अभी कर रहा है। लेकिन जो भ्रमित होकर के किसान अभी जा रहा है उस लिंक के माध्यम से, सोच रहा है कि अभी फिर कुछ न कुछ योजना का इन्होंने सौगात दिया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से दुष्प्रभावी तरीके से आप ज़्यादा दिन तक किसी व्यक्ति को या किसी पाठक को आप आकर्षित नहीं कर सकते हैं, और वह कंटेंट बहुत ज़्यादा दिन तक आप पर प्रभावी नहीं हो सकता है। एक ये भी जानने की वस्तु है। दूसरा, एक कैसे परफॉर्म करता है, जो आपका न्यूज होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा, रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने इसके फल्सिफिकेशंस के बारे में बताया, किस तरीके से फल्सिफिकेशंस करता है। तीसरा, कैसे रेवेन्यू टेस्ट करेगा, क्या जो लीगेसी जो चली आ रही है, जो भी लीगेसी मीडिया की मैंने आपसे बातचीत की
यह जो मीडिया चाहिए उसको कैसे, यह न्यू मीडिया जो आई, इस न्यू मीडिया जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, कैसे इस भ्रम को तोड़ा, कैसे इस चीज़ को तोड़ा, और कैसे शिफ्ट होने के बाद जो आम जो पब्लिक है या जो आम पाठक है कैसे इस पर शिफ्ट हुआ, इसको भी आप समझ पाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कि गूगल और फेसबुक किस तरीके से चीज़ों को एडवर्टाइज करता है और कैसे, आप देखते होंगे जो आजकल एआई का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि अगर एआई इस तरीके से कैच कर रहा है कि आपके वॉइस को पकड़ करके उस तरीके से सिंगिंग कर सकता है, आपके कंटेंट को बोल सकता है, कैचिंग करके, मैपिंग करके, कुछ भी आप उससे कंटेंट राइटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, मैनुअली जो आप करते थे। तो कैसे उसका इस्तेमाल करके, इस न्यू मीडिया का इस्तेमाल करके, या जो गूगल एक जो चार्ज पे लेता है वहाँ एडवर्टाइज करके अपने कंटेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक प्रभावी माध्यम आप बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जो मैंने उपरोक्त आपसे चर्चा की, इन चीज़ों को इस यूनिट में भाग 1 और भाग 2 में आप समझ पाएंगे। दूसरा, इस वो ख़त्म होने के बाद, इस इकाई को ख़त्म होने के बाद क्या आप समझ पाएंगे? आप समझ ही पाएंगे कि मोनेटाइज का जो माध्यम है डिजिटल कंटेंट का, इस कैसे आप क्रिएट करके उस कैसे प्रभावी हो पाएगा, इसको आप समझ पाएंगे। दूसरा, इसके चुनौतियों को, जो संगठनात्मक चुनौतियां हैं, जो व्यक्तिगत चुनौतियां हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को लेकर के या किसी चीज़ को, नरेटिव को कैसे बिल्डअप किया जाता है, इन चीज़ को भी आप समझ पाएंगे। डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स जो हैं कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसको किस तरीके से परिक्रमा की जाती है, इस बात को भी आप समझ पाएंगे। दूसरा, इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है एडवर्टाइजिंग की, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग, कोई पूछे आपसे कि एडवर्टाइजिंग सर क्या फ्यूचर, व्हाट इज़ द एस्पेक्ट्स एंड द फ्यूचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग, सो दैट्स दिस इज़ द माई आंसर इज एडवर्टाइजिंग इज continuous process because of the man is living on this earth, so that's why advertising is continuous going on, right? अगर इस ह्यूमन बींग है, मैन है इस on this earth, so एडवर्टाइजिंग या इट मीन्स एडवर्टाइज इज कंटिन्यूस गोइंग ऑन, मतलब वो हमेशा चलता रहेगा क्योंकि एक प्रोसेस है। ये कोई आज की एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस नहीं है, इसके माध्यम जरूर बदल गए हैं, डिजिटली हो गया, न्यू मीडिया आ गया, लेकिन इसके पहले भी आप चले जाइए तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग होता था। आप अपने गांव में आज के 20 साल जो विद्यार्थी मित्र होंगे, या अपने दादा से, चाचा से, या जो उस तरीके के हमारे लर्नर्स हैं जो विद्यार्थी हैं, वो भी समझ पाएंगे किस तरीके से पहले जो ढोल लेकर के, ड्रम लेकर के लोग एडवर्टाइज करते थे कि हाँ आज मीटिंग होनी है, और इस तरीके की बातें करके अनाउंस करता, तो वो भी एक एडवर्टाइज का एक माध्यम था। तो वह ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, हमेशा यह चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक इस धरा पे या इस पृथ्वी पर मनुष्य है तब तक एडवर्टाइजिंग चलती रहेगी। इसी तरीके के, अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें कि अगर हम परिचय में आपसे, आप ये समझिए मित्रों कि किस तरीके से गुड्स को या कोई वस्तु को कैसे या मार्केट को स्थान, अगर बेसिकली आप समझो कि एक कंटेंट को आप गुड्स समझिए, क्योंकि कंटेंट भी गुड्स है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग को लेकर के, कहते हैं कि आप पहले यह देखोगे कि मार्केट में इस तरीके के कितने ब्रांड अवेलेबल हैं, उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका रिव्यू कैसा है ऑडियंस के बीच। उसी तरीके का ठीक एक कंटेंट भी एक आपका गुड्स है। आप जैसे उसको सोशल मीडिया पे प्ले करोगे, जैसे उसको एडवर्टाइज करोगे, तो लोगों को जो भीड़ होगी उसे देखने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है हमेशा किसी न किसी चीज़ का वह रिव्यू करता है, क्योंकि जो साधारण आदमी होता है हमेशा वह नफ़े नुकसान की बात देखता है कि अगर यह कंटेंट इतने में उपलब्ध है तो दूसरा कंटेंट अगर इतने में उपलब्ध है तो मैं इस कंटेंट पे या इस पे मैं क्यों जाऊं, या उसको तुरंत तो स्वाइप करके आगे बढ़ जाएगा।
आप सोशल मीडिया जो फेसबुक हम ट्विटर की बात करते हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट आते हैं जो आधे आधे घंटे तक लोग देखते रहते हैं, उसमें मोनेटाइजिंग कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी लोग उसे देखते रहते हैं। लेकिन उसके बनस्पत अगर कुछ अच्छा नहीं हो तुरंत उसे स्वाइप करके आगे निकल जाते हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंटेंट। अगर कंटेंट आपका अच्छा है, जैसे कि पटकथा की हम बात करें कि जो फिल्म बनती है, जो चलचित्र आप देखते हैं सिनेमा घरों में, या आजकल जो वेब सीरीज आ रही हैं, उसकी पटकथा अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से श्रोता हमेशा उसको देखता रहता है, या दर्शक उसको हमेशा देखता रहता है, श्रोता उसको हमेशा सुनता रहता है। और यह जो ऑनलाइन का माध्यम है यह फ्रीली अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उसको आप देख पाते हैं। और देखने के माध्यम से सपोज करिए, मानिए इस बात को, अगर कोई कंटेंट अगर 10 में से 1 लोगों ने भी देखा, उस लिंक पे जाकर के रजिस्टर किया, तो उसका वह जो काम था वह स्वतंत्र रूप से हो चुका है। तो यह प्रभाव है सोशल और डिजिटल मीडिया के, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध है। आप अखबार या मैगजीन हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज मोबाइल ज़रूरत के हिसाब से हर जगह कैरी करते हैं। कोई ज़रूरत आए तो आप गूगल की हेल्प लेते हैं, आप एआई की हेल्प लेते हैं, मैप की आप हेल्प लेते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ या कहीं ना कहीं कंटेंट हर जगह अवेलेबल होता है कुछ भी देखने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसे मोनेटाइज होता रहता है। अगर हो सकता है आपकी ज़रूरत की चीज़ कुछ भी अगर आ गई, कुछ देखना चाहते हैं, तो आगे निश्चित रूप से आप उससे जाओगे, देखने के लिए जाओगे और उस पर आप काम करोगे। तो यह इसका एक तरीके से बेसिक तौर से अगर हम बात करें, मूल बात करें, तो कंटेंट का इतना प्रभाव है। दूसरा, अब आजकल जो मैनी पब्लिशर्स हैं, जो प्रकाशक हैं, क्या करते हैं कि दोनों माध्यम को अप्रोच करते हैं। क्या करते हैं, एक तो फ्रीली मॉडल का उपयोग करते हैं कि किस तरीके से हम फ्री तरीके से माध्यम के पास रीच में जाएं, और दूसरा वो कंज्यूमर्स एंड द सम इज द पुट द बिहाइंड पे वाल्स, कुछ एक रेखा बनाते हैं, कुछ मिनिमम चार्ज रखते हैं, क्योंकि लोग उस पर आएँ देखें, कुछ चार्ज पे करेंगे। दो चीज़ें हैं, फ्रीली जो चीज़ होती है कहीं ना कहीं एक तरीके से अट्रैक्ट करती है, उसके निगेटिव ये भी है कि वह नहीं भी करती है। उसका वजह ये है कि फ्री है, मुफ्त है ना। अगर कुछ ना कुछ एक टोकन अमाउंट होता है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर उस पर बिहेव करता है, कुछ टोकन अमाउंट है तो अगर जाएंगे तो इसको हमको इतना पे करना पड़ेगा, ये इसका मेजरमेंट है। तो यह काफ़ी हद तक ये बेहतर भी होता है। कम रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं वो उसे काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स देते हैं। राइज ऑफ डिजिटल रेवेन्यू सिस्टम, कैसे यह राइज होता है, कैसे यह आगे बढ़ता है। अगर हम जो आपसे बात कर रहे हैं कि द डिक्लाइन ऑफ द लेगेसी मीडिया एंड द साइमल्टेनियस इमर्जेंस ऑफ डिजिटल मीडिया स्टार्टेड द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। इसका इमरजेंस कब हुआ, 21st सेंचुरी, एंड ऑफ द 21st सेंचुरी, जो हम हुआ 20th सेंचुरी के बाद जैसे होता है 21st सेंचुरी की हम बात करते हैं, इस दौर में उसका एक चालू हुआ 21st सेंचुरी में। इसके शुरुआत में इसकी एक तरीके से शुरुआत हुई, और धीरे धीरे इस तरीके से इसका रिलायबल हो गया इंटरनेट के हाई एक्सेसिबिलिटी के कारण, कि आज हर जगह जो पाम टॉप है आपके हाथों में होता है, और उस पर आप इतना विश्वास करते हो कि उस पर आईटी हो, मैनेजमेंट हो, या कंप्यूटर हो, ग्राफिक्स हो, कोई सारी चीज़ हो, उस लेगेसी को या उस लेगेसी पुराने लेगेसी को छोड़ करके आप इस पे जाते हो, सारी चीज़ें आपको बहुत सारे बेहतर ऑप्शन हो दिखाने लगते हैं, और अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। यह इसके बेहतर से बेहतर एक तरीके से विकल्प के रूप में उपलब्ध हुए, जिससे कि यह एक कारण ये भी बना कि लोग जब इस पर एक भीड़ आने लगी, तो एक रेवेन्यू के जब कारण बना तो लोग इस पर बहुत प्रभावित तरीके से आने लगे, और एक बेहतर एक रिस्पांस मिलने लगा, जिसकी वजह से एक रेवेन्यू का भी कारण बना। क्योंकि जो जनता वहाँ थी अब यहाँ शिफ्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने करने के लिए जो टोकन अमाउंट था उनको देना पड़ा, जिसकी वजह से एक यहाँ रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। कैसे रेवेन्यू फॉर द यूजर जनरेटेड कंटेंट, कैसे जो यूजर होता है वो कैसे कंटेंट करता है। द डेटा इन द 21st सेंचुरी कैन बी डिसोरिएंटेड बिकॉज ऑफ इट्स सीर इनॉर्मिटी एंड द वाइड प्रेजेंस। यह एक तरीके से क्या हुआ कि लोगों के बीच ओरिएंटेशन के हिसाब से एक प्रेजेंस उसका अवेलेबल था। देयर इज द अराइजेज द नीड टू द इफेक्टिवली सॉर्ट टू द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्केल। क्या था, कुछ भी गूगल पे आप करते हैं कि यहाँ से कितना दूर है, या कुछ सारी चीज़ का तुरंत इन्फॉर्म उसका एसिमेट्री में बहुत सारी चीज़ उसको अवेलेबल दिखा देता है। अब उसको थोड़ा सा आप डेटा को कैच करते हो, देखते हो, क्लियर हो जाता है। डेटा क्या करता है, डेटा जर्नलिस्ट कैन बी एक्ट द इंटरमीडिएट्स बिटवीन द डेटा एंड द ऑडियंस।
जर्नलिस्ट क्या करता है, जो डेटा उसके पास जो रॉ डेटा इकट्ठा होते हैं उसको क्या करता है, फिल्टर्स करता है और सिंपली फिल्टर्स करके ऑडियंस को परोसता है। तो इस तरीके कंटेंट को परोस करके जो सारे कंटेंट हैं उसको आप ऐसे दिखा करके सारी चीज़ आप कर सकते हैं। देन द रोजर पॉइंट्स आउट द ब्रिज बिटवीन द दोज इन पावर टू प्रोड्यूस होल डेटा गवर्नमेंट एंड द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एंड द पब्लिक। ये जो जर्नलिस्ट होता है उसका काम ही होता है, उसका काम उसका पॉइंट आउट करता है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होती हैं उसको इंडिपेंडेंट रूप से किस तरीके से न्यूज़ को प्रसारित करना अपने कंटेंट के माध्यम से, ताकि वो कंटेंट बेहतर तरीके से लोगों के पास पहुंचे और सही पहुंचे। ज़रूरी यह है जिससे कि यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, बहुत सारे कंटेंट होते हैं लेकिन उसको आप फिल्टर्स करने की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया की हम बात करते हैं कि lucrative place of the both established organization the independent content creation and revenue, ये दोनों जो माध्यम है सोशल मीडिया एक तरीके से एक पैरेलल है, एक दोनों रेवेन्यू जनरेट करते हैं। थ्रू कैसे करेंगे, अक्रॉस द जनर्स लाइक द गेमिंग, एंटरटेनमेंट्स, ट्रैवल्स, गैजेट्स एट्सेट्रा। ये सारे जो मैं आपको लगातार अभी बात कर रहा था कि किसी का जो शौक़ है, जो हम बात करते हैं कि इनका इंटरेस्ट किस में किस तरफ है, तो किसी का शौक़ एंटरटेनमेंट में है, किसी का बिजनेस में है, किसी का गेमिंग में है। तो इस तरीके के जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं उस तरीके के कंटेंट वह डेवलप होते चले जाते हैं और उस तरीके से कंटेंट आप बना करके एक रेवेन्यू अपना आप जनरेट कर सकते हैं। अगर दूसरा करें कि जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, व्हाइल सोशल मीडिया एंड द न्यू एग्रीगेट्स हैव द प्रोवाइडेड द न्यूअर रेवेन्यू ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स एंड द एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउसेस टू मोनेटाइज देयर कंटेंट। वह कैसे करता है, व्हाइल सोशल मीडिया न्यू एग्रीगेटर्स हैव द प्रोवाइडेड न्यूज एवेन्यू फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स। तो जो कंटेंट्स हमारा क्रिएट्स होता है एक मीडिया हाउसेस के बीच क्या होता है, मोनेटाइज होता है जो हमारा जो कंटेंट होता है, और एक फिक्शंस के माध्यम से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको वह डिजिटली रूप से एडवर्टाइज करता है। जो जैसे कि तमाम एडवर्टाइजमेंट जो हाउसेस हैं, आपको मोनेटाइज एक फिक्स उसका एक रेवेन्यू चार्जेज होते हैं जो आपको पे करना होता है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट होगा थ्रू जो आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे, जो लोग आएंगे एक तरीके से आपके होंगे, या उस पर आप ये कह सकते हैं उस पर आप उनसे बातचीत करके टैली करके जो भी आपको जनरेट करना आप करेंगे। इसी तरीके के सिलिकॉन वैली के जो एनालिस्ट हैं बेन थॉमसन सो कहते हैं कि यह जो बिल्ड करता है, जो बनाता है बिजनेस, ये डोमिनेट करता है। किस में डोमिनेट करते हैं, एग्रीगेटर्स जो बनाते हैं, टू द ग्राउंड देम नॉट वर्क विद देम। वह क्या करता है, ग्राउंड लेवल पे काम करता है, उनके साथ नहीं करता है और ग्राउंड पे काम करता है। किस तरीके से काम करता है, जैसे कोई कंटेंट होता है जाता है लोगों के बीच हमेशा जाता है, कुछ ना कुछ आप यूट्यूब जब देखते होंगे तो कहीं ना कहीं लगातार जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, उस एडवर्टीजमेंट में जो लगातार आते हैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 30 सेकेंड्स के जो आते हैं उसमें 2 पार्ट्स में होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं कि आप उसे रजिस्टर्ड करके उस पर आगे बढ़ते हो। तो कहीं ना हर आदमी को अगर दिखा रहा, हर ह्यूमन बीइंग देख रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी की तो ज़रूरत होगी जिससे कि डायरेक्ट जो ग्राउंड लेवल पे अगर कर रहा है, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे है, डिजिटल मीडिया पे, तो जा कर के उसको देखता है, जिससे कि एक रेवेन्यू जनरेट का माध्यम बनता है। बहुत सारे ऐसे हाउसेस हैं जो लॉबीज हैं जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट और उनके थ्रू जो एक ब्रिज का काम करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं और एडवर्टीजमेंट्स के जरिए एक तरीके से के अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने कंटेंट के माध्यम से। जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पर काम करते हैं, दोनों के बीच एक ब्रिज बनाते हैं और ब्रिज बनाने के बाद एक जनरेट का काम करते हैं। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आस्क्ड द ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन डिवाइस द मीडिया कोड फॉर द equitable distribution of advertisement revenue between the media companies and the content 180 produce the media organizations। ये क्या करता है कि वो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक ब्रिज का काम करके कंपनी जो एक लाया उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए एक हो करके बीच का हो करके वह अपना एक मध्यस्थता के बीच या तटस्थ होकर के वह काम करने की वह कोशिश करता है। इस तरीके से मित्रों जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका सेकंड पार्ट अभी आने वाला है, जो भाग 2 होगा, उसमें हम इसके और जो विविध पहलू होंगे उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो भाग 1 को मैं यहीं पे रोकूंगा और यहाँ पे आगे मैं आपको कुछ प्रश्न मैंने दिए हुए हैं जो
उसको आप देखेंगे और उसको राइट अप करने की विद्यार्थी मित्रों आप कोशिश करेंगे। जो मैंने पूर्ववर्ती आपसे बात की कि किस तरीके से कभी कभी सरकारें उसमें मध्यस्थता के बीच या कोई संस्थान जो एडवर्टीजमेंट का जो एजेंसियां हैं एक तटस्थता काम करती हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करके कंटेंट को हमेशा मोनेटाइज करती हैं और लोगों के पास जा कर के वह देने की, जैसे हमेशा लोगों के पास जाता है कहीं ना कहीं जो रजिस्टर्ड होता है, तो कंटेंट जो भी जाता है पब्लिक मीडिया में वह लोगों के बीच में काम करता है। वो समझते हैं जो उनके थ्रू जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास माध्यम आता है और वो उनको काम करने के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है डायरेक्ट जो हमारा जो प्रोड्यूस करता है, जो बताएगा, जो काम करता है उसके अकाउंट में सीधे सीधे जाता है। इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट का एक माध्यम बनता है। जो इसका दूसरा भाग है, जिसका अन्य पहलू हैं, उसका हम विद्यार्थी मित्रों दूसरे पार्ट में आपसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे चेकअप प्रोग्रेस में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है व्हाई डू इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स डिपेंड हैवीली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द जनरेटिंग रेवेन्यू, एंड सेकेंड हाउ डज यूट्यूब अलाउ कंटेंट क्रिएटर्स टू अर्न एंड हाउ डू क्रिएटर्स मेजर देयर अर्निंग। ये दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कुछ आप जो कंटेंट बनाएंगे, बनाने के बाद उसको लिखने की कोशिश करेंगे और आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा भाग आएगा फिर मैं आपको इसी तरह के कुछ चेकअप प्रोग्रेस में क्वेश्चंस आपको दूंगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ही इसमें लाभ मिलेगा। तो आज का जो कंटेंट है, जो आज के यूनिट है विद्यार्थी मित्रों, यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। पुनः दूसरे भाग को लेकर के मैं जल्द आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों नमस्कार।